नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंजाबी बाग स्टेडियम में है, जहां श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत लोक शिक्षा परिषद जो है एकल का, वो पूरी संस्था मिलकर ये कथा करवाने वाली है। साथ ही आपको बता दें 29 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक ये कथा होगी। इस पूरे कार्यक्रम में भक्ति और उल्लास का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बना रहेगा। चलिए अंदर जानते हैं, लोगों से पूरी जानकारी लेते हैं इस आखिर कथा का आयोजन किस तरीके से किया जा रहा है। अभी संस्था के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। इस पूरी जो संस्था है उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है 29 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है श्री राम कथा होने वाली है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। ये श्री राम कथा का करवाने का उद्देश्य क्या है? राम कथा का उद्देश्य हमारा मेन तो है कि लोगों को जोड़ना, क्योंकि राम वनवासी थे और एक कथा भी हमारी जो है शुरू से ही एकल विद्यालय का आज से 25 साल पहले 3 मार्च 2000 को शालीमार बाग से इसकी नींव रखी गई थी। तो कथा इसलिए कराया जाइए, अगर हम एक दिन का कोई प्रोग्राम रखते, कभी सम्मेलन या और उसमें हमारे जितने भी दानवीर आज हम सबका सम्मान नहीं कर पाते। जितने आज दिल्ली के अंदर बड़े लोग हैं जिनको हम जोड़ना चाहते हैं, एक दिन में सबको नहीं बुला सकते थे। इसलिए सभी ट्रस्ट बोर्ड ने फैसला किया कि हम एक कोई बड़ा प्रोग्राम करें। तो सबसे बड़ा फिर हमें ये राम कथा ही अच्छी लगी, और हमारे श्री रमेश भाई ओझा जी हमारे गुरु भी है, और उनसे हमने बड़ी मुश्किल से कह के ये टाइम लिया नवरात्र के उन दिनों। हम अपने पूजा का भी रखा है राम का, क्योंकि ये अभी जो है 6 लाख गांव अभी है, जिसमें अभी हम 1 लाख तक पहुंचे हैं। अभी हमें 5 लाख में और पहुंचना है। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद जो है वो किस तरीके से काम करता है बच्चों के भविष्य के लिए? बच्चों के भविष्य के सबसे पहले तो क्या है कि ये बेसिक एजुकेशन दी जाती है गांवों में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते, और जहाँ 50 घरों का 100 घरों का गांव है, वो बच्चे अपने माँ के साथ खेती बाड़ी में लगे रहते, पढ़ नहीं पाते। कुछ गरीबी के कारण जो धर्म चेंज हो जाते थे, उसको भी रोकने के लिए और प्राइमरी एजुकेशन हम दे देते हैं। उसके बाद बच्चे जब तक वो 10 साल के हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल मिल जाता है, ताकि आगे हम भी हाई स्कूल कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्किल लेबर के लिए हम जगह जगह सेंटर खोलने की बात है, और कुछ जगह मैंने करीब 60 के करीब एक कलोन व्हील चला रखे हैं, जिसमें 10-10 कंप्यूटर है। उसमें हम गांव वाले को, ताकि उनको नौकरी मिले गांव वालों को। आज कंप्यूटर बिना कहीं भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती। भारत सरकार इसमें किस तरीके से आपका सहयोग कर रही है? भारत सरकार किस तरीके से सहयोग कर रही है? सरकार की तरफ से हमारे को कोई सहयोग नहीं नाम लेना चाहते। सरकार का आशीर्वाद हमारे साथ है। मोदी जी हमारे इसके खूब, आज अभी भी उन्होंने 1 हफ्ते पहले बाइट दी है, लेकिन सरकारी इसलिए नहीं सहयोग लेते कि फिर सरकारी कानून लागू हो जाते हैं, उसमें भी बच्चे वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ग्रामीण से बच्चों को जो है अब शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब बच्चे अपनी स्कूलिंग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग किस तरीके से बच्चों का सहयोग करते हैं? नहीं, हम लोग जैसे इनको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है शुरू में, और उसके बाद जैसे बच्चों का रुझान होता है, उनको वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं आसपास, उसमें उनको पढ़ाने के लिए एडमिशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो वहाँ से जब निकल जाते हैं, उसके बाद भी अगर उनको शहरों में कहीं पे कोई एडमिशन है, किसी भी फील्ड में जाना हो, तो उसके लिए एकल हमेशा तत्पर रहता है कि उनको उनके रुझान के अनुसार जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ऐसे हमारे एकल से जो है IAS अफसर भी बन के निकले हैं, पुलिस के उसमें है, और डॉक्टर्स भी बने हैं, इंजीनियर्स भी बने हैं। कितने बच्चे अभी पूरे जो है एकल से जुड़ चुके हैं? अगिनत
कितने गांव की बात करें, अगर गांव में जो है आप लोगों का एकल जो परिषद है उसकी शुरुआत हो अभी वैसे 1 लाख विद्यालय तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कई बार कुछ विद्यालय बंद भी होते हैं फिर खुलते, तो अभी लगभग जो है 80 से 90 हज़ार विद्यालय कार्यरत है जी। 29 अप्रैल से जो है यहाँ पे श्री राम कथा होने वाली है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है और चीफ गेस्ट कौन कौन से हम देखने को मिलेगा आगे? यहाँ पे वैसे चीफ गेस्ट जो आएगा वो सभी चीफ गेस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई जो समाज में सारे जो हम छोटे से निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक सभी को हम चाहते हैं कि वो सब राममय है। जब हम राम की कथा करें सब में राम का वास है, सब राममय है और सभी चीफ गेस्ट हैं। वैसे अपने यहाँ सारे संत समागम सारा आ रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स भी सभी आ रहे हैं और उद्योग जगत से भी सारे उद्योगपति आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं जी। जितने भी राम भक्त हैं या ये कहें कि जो सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं, क्या वो लोग इस कथा में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ये तो आह्वान है सबके लिए, कोई भी आना चाहे सबका स्वागत है। कोई मैसेज देना चाहेंगे श्री राम भक्त के लोगों के लिए? मैं तो यही कहूँगी मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। हमने जो कथा का आयोजन किया है ये भी राम जी के प्रेरणा से ही हुआ है और हम जो कार्य कर रहे हैं एकल वो भी राम जी का कार्य कर रहे हैं। राम कथा का आयोजन है, सब में राम है, तो सभी को निमंत्रण देना चाहूँगी, सब आएं और इसका आनंद लें और इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। साइलेंट वर्क कर रहे हैं, साइलेंट वर्क बड़े जोर से कर रहे हैं जब भी हमारी विलेजेस के अंदर पहुंच है। अगर आप यहाँ शहरों से निकल के विलेजेस के अंदर जाएं तो वहाँ सब जानते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, अमेरिका में हमारे 70 चैप्टर हैं, वहाँ आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका में लोगों को पता है और हमारे देश में एकल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अमेरिका में जितने भारतीय हैं सब भारतीयों में से एवरी 10th पर्सन इज अ डोनर टू एकल और उनको सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को 90% भारतीयों को पता है कि एकल क्या है और किसी न किसी तरह से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष में नहीं है क्योंकि प्रचार प्रसार की कमी है। आप लोग यहाँ आए हैं, 25वीं सालगिरह है एकल की, तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के आने का इस प्रचार प्रसार से एकल को क्या, एकल को समाज सेवा के लिए समाज को बहुत इसका फायदा मिलेगा। ये आप लोगों से भी अपेक्षा है, ये आप लोगों का इसमें सहयोग है। वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो है वेबसाइट है और बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। उसके अंदर अगर BLSP का देखें तो blspindia.org से है, ekal.org से एकल का है और सारे आयाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एकल का वेबसाइट भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे पेजेस हमारे अवेलेबल हैं। क्योंकि ये जो बात आपने कही कि ये प्रचार प्रसार दिखता नहीं है, इसका एक कारण है कि अभी तक हम लोग जो है साइलेंट वर्क कर रहे थे, जैसे भाई साहब ने बताया मूक क्रांति के तौर पर। लेकिन पिछले 7-8 साल से ये विचार दिमाग में आया कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के अंदर हम लोग जब तक कि प्रचार नहीं करेंगे डिजिटल माध्यम से तो ये होगा नहीं। तो 2018 से हमने ये प्रचार का काम थोड़ा चालू करा है और उसके बाद से ये आपको चालू हुआ है। अभी हमारी फेसबुक पे 25,000 से ज़्यादा की फॉलोइंग है और जो एकल भारत है उसके अंदर 1.5 लाख से ऊपर की फॉलोइंग है। तो आप ये देखिए कि ये रिसेंट स्टार्ट है, इस वजह से अभी दिखता नहीं है सोशल मीडिया में, लेकिन ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और आप लोग आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये और तेज हो जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। भारत लोक शिक्षा परिषद की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर हमारे इस गांव के कल्याणकारी काम जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद कर रही है उसमें आपने आने के बाद हमको ये पूरा तरह सहयोग दिया है, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कोई भी सामाजिक काम हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में उसको दिक्कत होती है।
तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज़ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा, वो आवाज़ पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारा जो मिशन है वो गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है, ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर चूंकि जब हमारे जो दिखाया गया था चितलांगिया जी ने, मदन लाल अग्रवाल जी ने, जब वो झारखंड के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कपड़ा ढकने के लिए भी पैसा नहीं है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो ये देखकर बड़ा दुख हुआ था और तब से ये शुरुआत 40 साल पहले ये रखी गई कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। उस शिक्षा के अंदर हमारी संस्कार भी हम लोग इसके अंदर देते हैं ताकि जो शिक्षा हो वो संस्कारित हो, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर पुराने ज़माने में भी हम लोगों की कुछ आदतें गलत पड़ चुकी थी, जिसको संभालने का काम भी हमारे समाज द्वारा किया जाना है। जैसे गांव के बच्चे, गांव के जो थे, क्योंकि आमदनी कम होती थी उस टेंशन में शराब पीते थे, ताड़ी पीते थे, तरह तरह के व्यसन भी उनको लग गए थे। जब आदमी को व्यसन लग जाते हैं तो एक तो पतन वैसे ही होता है, दूसरा सामाजिक पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि गांव के अंदर ये सामाजिक पतन जा रहा है तो उसके लिए संस्कार शिक्षा देना जरूरी है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ, प्राइमरी शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के पाँव छूने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले। छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा याद रहा करती हैं बच्चों की। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है, या पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए एक दर्द छिपा होता है कि हमारे भारत के लोग, क्योंकि वो हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर वो दर्द छिपा हुआ है, तो वो भी पूरी सहायता हमारे इस मिशन के द्वारा किया जाता है उनके द्वारा। मिशन क्या है? मिशन ये है कि हमारे जो 6.5 लाख गांव हैं पूरे देश के अंदर, वहाँ तक हमारी पहुँच बन पाए। आज हम 1 लाख गांव तक पहुँच पाए। अभी बहुत समय बाकी है उसको आगे ले जाने के लिए, और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आप सब लोगों का एक सहयोग ना मिले, जन जन तक ये बात ना पहुंच पाए। क्योंकि जब ये जन जन का आंदोलन बन जाएगा उसी दिन हमारे गांव मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हमारे गांव होंगे तो उसी दिन राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें जितना भी सहयोग कर सकें, तन से कर सकें, मन से कर सकें, धन से कर सकें। तो जो जिस चीज़ में उसकी एक्सपर्टाइज है, जो चीज़ उसके पास है, वो अपना सहयोग देके अपनी आहुति उसमें डाल सके। तो ये सबसे बड़ी सेवा हमारे एकल अभियान की होगी, और इसमें आप लोग एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो मेरा आप सभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय और भी सब लोग, ये वाला जो टॉपिक है ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है।
जो एकल अभियान, भारत लोक शिक्षा परिषद सब कार्य कर रहे हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद का अभी जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर एनिवर्सरी हुई है, 25 साल हो गए और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया उनको पढ़ाने में। संस्कारित शिक्षा से शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है, शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं। इतनी समाज की तरक्की हुई है, दुनिया की तरक्की हुई है, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। तो एकल का ये मैंडेट है, हम लोग इसी लाइन पे चल रहे हैं कि संस्कारित शिक्षा दे के आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का मकसद बहुत ज़्यादा कई जगह पे ये होता है नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के इस योग्य हो जाएंगे नौकरी करने में। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा, वो स्किल ट्रेनिंग गांव वासियों को, अपने बंधुओं को जो दूर दराज में है, जिनको कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, उनको वो शिक्षा, वो स्किल प्रदान करें जिससे कि वो लोग अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने एरिया में रह के खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार भी करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की कराएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एकल की एक प्रोडक्ट पिंकी कर्माकर, एक बच्ची अपनी नॉर्थ ईस्ट से है। कई साल पहले लंदन ओलंपिक्स में उसने शी वॉज द टॉर्च बेयरर फ्रॉम इंडिया साइड और वो बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात थी। उन्होंने जब उससे इंटरव्यू किया गया तो उसने पूछा आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो उसे सारा श्रेय एकल को दिया कि मैं तो पढ़ने लिखने में मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन एकल की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ।